माहौल का मुताला हिस्सा 1 जमात पंजुम सबक नंबर 2 ज़मीन की गर्दिश पार्ट 2। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं नुज़त बागलकोटे असिस्टेंट टीचर महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई की जानिब से अपनी इस सेकंड वीडियो में आपका खैर मकदम करती हूँ। हम देख रहे थे EVS 1 का सबक नंबर 2 ज़मीन की गर्दिश। पिछली वीडियो में हमने महवरी गर्दिश और ज़मीन की महवरी गर्दिश इस तरह से मालूमात हासिल की थी और वीडियो भी देखा था। अब हम देखेंगे आगे का सबक। आइए ये करके देखें। एक बड़ी मेज़ के बीचों बीच एक मोमबत्ती खड़ी रखिए। मोमबत्ती के अतराफ एक बड़ा दायरा बनाइए। इस दायरे के एक नुक्ते पर ग्लोब रखिए। मोमबत्ती जलाइए, कमरे में अंधेरा कीजिए। फर्ज कीजिए कि मोमबत्ती सूरज है। तो देखते हैं क्या होता है इस वीडियो में। तुलुए आफताब और गुरूबे आफताब। आइए करके देखें। एक बड़ी मेज के बीचों बीच एक मोमबत्ती खड़ी रखिए। मोमबत्ती के तरफ एक बड़ा दायरा बनाइए। इस दायरे के एक नुक्ते पर ग्लोब रखिए। मोमबत्ती जलाइए, कमरे में अंधेरा कीजिए। फर्ज कीजिए कि मोमबत्ती सूरज है। देखिए कि ग्लोब के कौन से हिस्से पर रोशनी पड़ती है और कौन से हिस्से पर नहीं पड़ती। ग्लोब को कुतुब शुमाली की जानिब से देखिए और घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत में घुमाइए। हमारी ज़मीन भी खुद के महवर पर इसी सिमत में यानी मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। देखो घूम रही है। ग्लोब के मुख्तलिफ हिस्से भी तरतीब उजाले की जानिब आ रहे हैं और इसी तरतीब में उजाले से दूर भी होते जा रहे हैं। जिस हिस्से पर रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है, जहाँ रोशनी नहीं पड़ती वहाँ रात होती है। तो आपने क्या देखा? मोमबत्ती के सामने ग्लोब को हमने रखा और ग्लोब को घुमाया तो ग्लोब के हिस्से बितरतीब यानी एक के बाद एक उस मोमबत्ती के सामने यानी सूरज, उसको हमने समझा था सूरज के सामने आ रहे थे। तो जिस हिस्से में रोशनी थी वहाँ क्या होता है? दिन होता है। और जो हिस्से पीछे चले जाते हैं अंधेरे में वहाँ क्या होती है? रात होती है। यस। अब हम देखेंगे आगे का हिस्सा। देखिए तुलुए आफताब और गुरूबे आफताब में। आइए ये करके देखें। हमको अब एक लाल रंग की टिकली लेना है। टिकली जो सर पर पेशानी पर लगाते हैं ना हमारे हिंदू बहनें, तो वो टिकली लेना है और उसे ग्लोब पर चिपकाना है। और ऊपर का जो तजुर्बा अभी हमने जो किया था ना, ग्लोब को घुमाया था मोमबत्ती के सामने, उसी तरह ग्लोब को घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत में घुमाना है। यानी जिस तरह सुइयाँ घड़ी की घूमती है उसकी उलट सिमत में अपने को अपना जो है ग्लोब घुमाना है। और देखना है कि लाल टिकली पर, ग्लोब पर जो है लाल टिकली लगी हुई है, किस किस हालत में तुलु आफताब यानी सूरज निकलता है, दोपहर होती है, और गुरूब आफताब यानी सूरज डूबता है। हम उसका अच्छे से मुशाहिदा करेंगे। एक लाल रंग की टिकली लीजिए, इसे ग्लोब पर चिपकाइए। ऊपर के तजुर्बे की तरह ही ग्लोब और मोमबत्ती लेकर तजुर्बा कीजिए। ग्लोब को घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत में घुमाइए। लाल टिकली पर ग्लोब की किस हालत में तुलुए आफताब, दोपहर और गुरूब आफताब होता है उसका मुशाहिदा कीजिए। लाल टिकली पर एक बार तुलुए आफताब होने के बाद दोबारा तुलुए आफताब कब होता देखिए। आप देखेंगे कि जब ज़मीन का अपने महवर पर एक चक्कर पूरा होता है यानी एक महवरी गर्दिश पूरी होती है, तब लाल टिकली दोबारा तुलुए आफताब होता है। ज़मीन की एक गर्दिश, इसके एक वक्फे को हम एक यौम कहते हैं। एक यौम के एक दिन और एक रात ऐसे दो हिस्से होते हैं। वक्त की पैमाइश के लिए एक यौम के वक्फे को हम 24 मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं। हर हिस्सा घंटा कहलाता है।
तो बच्चों देखा ना आपने किस तरह लाल टिकली और गुलाब दोनों घूम रहे थे, यानी हमने लाल टिकली गुलाब पर चिपका दी और गुलाब को घुमाना शुरू कर दिया। तो आपने देखा कि लाल टिकली घूमते हुए जब दोबारा अपने मुकाम पर पहुंच जाती है, कब पहुंचती है वो? जब ज़मीन का एक चक्कर पूरा होता है। तो इस तरह से जब एक चक्कर पूरा हो गया ज़मीन का, तो वहाँ पर उसी लाल टिकली पर दोबारा तुलुए आफ्ताब हो गया, यानी दोबारा वहाँ सुबह हो गई। तो इस तरह से हमने ये तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब और दोपहर, इस तरह के वक्त को समझने के लिए इस वीडियो का जो है मुशाहिदा किया। ज़मीन की एक गर्दिश के इस वक्फे को हम एक यौम कहते हैं। एक यौम यानी एक दिन। तो एक यौम के एक दिन और एक रात, ऐसे दो हिस्से किए गए हैं। देखो यहाँ पर डे और रात इस तरह से आपको दिखाई देगा। क्या किया गया है यहाँ पर? ज़मीन के ऊपर जो यहाँ पर हमने देखा है कि एक दिन और एक रात, ऐसे दो हिस्से किए गए हैं। तो वक्त की पैमाइश के लिए एक यौम के वक्फे को हम 24 मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं। कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? 24 मसावी हिस्सों में। हाँ, तो हम एक यौम के वक्फे को कितने मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं? 24 मसावी हिस्सों में। तो हर हिस्सा 1 घंटा कहला रहा है। इसमें जो आपको ये हिस्से दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 24, तो ये हिस्से क्या कहलाते हैं? हर हिस्सा 1 घंटा कहलाता है। आगे का सबक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।